तुम्हें पता है, शर्म कोई छोटी चीज नहीं है। ये वो जंजीर है जो दिखती नहीं लेकिन पूरी जिंदगी को बांध देती है। सच बोलूं, ज्यादातर लोग डर से नहीं जी रहे, वो शर्म से जी रहे हैं। क्लास में हाथ उठाने से पहले, किसी से बात करने से पहले, लीड करने से पहले एक आवाज अंदर से कहती है, लोग क्या सोचेंगे, और तुम उसे सुन लेते हो हर बार। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछो, तुम चुप क्यों हो जाते हो? तुम जानते हुए भी बोलते क्यों नहीं? तुम्हारे अंदर जो विचार है वो बाहर क्यों नहीं आता? क्योंकि शर्म सिर्फ आदत नहीं है, ये एक पूरा मनोविज्ञान है जो धीरे धीरे तुम्हारी पहचान चुरा लेता है। तुम्हें लगता है ये मेरी नेचर है, मैं ऐसा ही हूं। नहीं, ये तुम्हारी नेचर नहीं है, ये तुम्हें सिखाया गया है। और यहाँ से कहानी शुरू होती है। जब तुम छोटे थे और तुमने कुछ कहा और किसी ने हंस दिया, किसी ने टोक दिया, किसी ने कहा चुप रहो, ऐसा मत बोलो, सबके सामने मत बोलो, उस दिन तुम्हारे मन ने एक फैसला कर लिया। सुरक्षित रहने का सबसे आसान तरीका है चुप रहना, और वही फैसला आज तुम्हें क्लास में बोलने नहीं देता, लीडर बनने नहीं देता, लोगों से कनेक्ट करने नहीं देता। लेकिन यहाँ एक बात है जिसे कोई नहीं बताता। शर्म तुम्हें इसलिए नहीं आती कि तुम कमज़ोर हो, शर्म इसलिए आती है क्योंकि तुम खुद को लगातार देख रहे हो। हाँ, तुम खुद के दर्शक बन चुके हो। तुम बोलने से पहले सोचते हो, मेरी आवाज़ कैसी लगेगी, मेरे शब्द सही होंगे या नहीं, लोग क्या रिएक्ट करेंगे, कोई जज करेगा क्या? और यही सबसे बड़ा जाल है। लेकिन यहाँ एक झटका है, तैयार हो। लोग तुम्हें उतना नहीं देखते जितना तुम सोचते हो। लोग अपने ही डर में डूबे हैं, अपने ही शर्म में फंसे हैं। तुम्हारी गलती पर हंसने से पहले वो अपनी इमेज बचाने में लगे हैं। पर तुम्हारा मन इस सच को मानने से इनकार करता है, क्योंकि मन को शर्म चाहिए, मन को सुरक्षा चाहिए। मन चाहता है कोई खतरा ना हो, कोई एक्सपोज ना हो, और बोलना, लीड करना, सवाल पूछना, ये सब खतरा है मन के लिए। अब यहाँ एक कड़वी सच्चाई सुनो जिसे सुनकर थोड़ा चुभेगा। तुम्हारी शर्म असल में विनम्रता नहीं है, ये डर है। और डर को तुम अच्छा नाम दे देते हो। मैं शांत हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे बोलना पसंद नहीं। ये सब बहाने हैं। सच ये है, तुम एक्सपोज होने से डरते हो, और जब तक ये डर रहेगा तुम्हारी जिंदगी दूसरों की आवाज़ पर चलेगी। तुम लीड नहीं करोगे, तुम फॉलो करोगे। अब यहाँ रुक कर सोचो, अगर तुम ऐसे ही रहे तो 5 साल बाद क्या होगा? तुम वही रहोगे जो सुनता है, जो सोचता है लेकिन बोलता नहीं। और ये दर्द धीरे धीरे गुस्से में बदलता है, फिर खुद से नफरत में। अब सुनो, समाधान कोई मोटिवेशन नहीं है। डरो मत, कॉन्फिडेंट बनो, ये सब झूठ है। डर को हटाओ मत, डर को देखो। जब तुम्हें शर्म आए उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे हटाने की कोशिश मत करो। बस देखो, देखो छाती में क्या हो रहा है, सांस कैसे बदल रही है, दिल क्यों तेज है। बस देखो, बिना नाम दिए, बिना जज किए। और एक चमत्कार होगा, शर्म कमज़ोर पड़ने लगेगी, क्योंकि शर्म अंधेरे में जीती है, जागरूकता में नहीं। और एक छोटी सी प्रैक्टिस, बहुत साधारण लेकिन क्रांतिकारी। जब भी बोलने का मौका आए, पूरा परफेक्ट बनने की कोशिश मत करना। बस एक लाइन बोल देना, अधूरी, कच्ची, साधारण। मन चिल्लाएगा, रुको, लेकिन तुम बोल देना, बस एक कदम, धीरे धीरे। मन समझ जाएगा कि बोलने से मौत नहीं आती, और तब तुम पाओगे शर्म तुम्हें छोड़ रही है, तुम नहीं शर्म को छोड़ते हो। याद रखना, तुम बोलने के लिए पैदा हुए हो, एक्सप्रेस करने के लिए, छुपने के लिए नहीं। और जो दिन तुमने पहली बार डर के बावजूद अपनी आवाज़ सुनी, वही दिन तुम्हारी असली आज़ादी का पहला दिन होगा। अब सवाल ये नहीं है कि शर्म जाएगी या नहीं, सवाल ये है क्या तुम उसे देखने की हिम्मत रखते हो। दोस्तों, अगर आप ओशो और उनके विचारों को गहराई से समझना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए बुक्स को चेक कर सकते हो। धन्यवाद।